Good morning. My name is Vijay Kumar Bhagat, and I am running my own institute in the name of Vijay's Physics near Hotel Harsa, Bhatta Bazar, Purnia, Bihar. I am running my own institute at this venue nearly from 10 years. And today I am going to discuss a very important topic of class 12, relation between E and V. Actually, in this from this topic, generally questions are asked in a computational exams. You may say in IT, engineering, medical, various types exams. But relation between E and B, sometimes some questions are also given in a board exam, simple type. And this concept is of chapter electric field and potential of electrostatics, branch of physics of class 12. E stands for electric field, V stands for electric potential. ये चैप्टर में E इलेक्ट्रिक फील्ड को वैल्यू को बताता है, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बताता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का इन द प्रीवियस क्लास जो हमने लिया है, इन दैट प्रीवियस क्लासेस I have discussed in detail with the appropriate examples how can we define E and V and can obtain formula expression of E and V in various situations. For example, जैसे point charge है, तो in case of point charge how we will obtain E and V. इन द प्रीवियस चैप्टर हमने बताया है। हालांकि आगे जो आने वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है गॉस लॉ, इन दैट चैप्टर वी विल स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फॉर वेरियस डिफरेंट चार्जेस, और व्हाट आर द वेरियस डिफरेंट चार्जेस इन शेप. हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस. फॉर एग्जाम्पल, ऐसे राउंड बनाया फुल एंड चार्ज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया. यूजुअली इन आवर डिस्कशन, हम लोगों के डिस्कशन में इन फिजिक्स, दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इनसाइड ए स्फीयर इज टर्म्ड एज, इसका टर्मिंग करते हैं, नाम देते हैं, टर्म देते हैं पॉइंट चार्ज, क्योंकि इनके चारों ओर के स्पेस के डिस्टेंस के तुलना में ये एक पॉइंट जैसा ही है. लेकिन आगे गॉस लॉ में जैसे ये एक हमने रॉड लिया, रॉड, कंडक्टिंग रॉड. यू नो वेरी वेल कंडक्टर क्या है, थ्रू विच करंट पासेस. सो कंडक्टिंग रॉड में बी मेड ऑफ, बना हो सकता है, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम. यू मे सेलेक्ट एनीवन, कोई भी मटेरियल ले सकते हैं. एंड देन
दिस कंडक्टिंग रॉड हैज बीन चार्ज कर दिया गया बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हटा दिया इलेक्ट्रॉन को, या बाय द डिपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। When we remove electrons, then positive charge will develop on the body because the body will have less number of electrons than protons. तो ये पॉजिटिव चार्ज है। अब हम लोग इसको कैसा चार्ज बोलेंगे? पॉइंट चार्ज, मतलब टर्म देना चाहते हैं, तो इसको पॉइंट नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा वो आगे गॉस लॉ में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल इनका नाम क्या है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं। लाइन जैसा है। कुछ हम आपको एग्जांपल्स दिखा रहे हैं कि चार्ज बॉडी का स्ट्रक्चर, संरचना के अकॉर्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारे का अलग अलग नाम यूज किया जाता है। फिर जैसे है इस तरह का स्ट्रक्चर है, ऐसे इन पे चार्ज डेवलप किया बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके ये स्ट्रक्चर देखने में एक किताब जैसा लग रहा है ना, बुक जैसा। इसको क्या बोलेंगे? प्लेट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया प्लेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इनका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अलग होगा। इनको हम नाम दे सकते हैं प्लेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आगे जो चैप्टर में पढ़ेंगे कोर्स में एक और स्ट्रक्चर में मिलता है। अब मान लीजिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये किताब का एक पन्ना है, पेज। पूरे बुक को तो प्लेट कहेंगे, किताब के एक पेज को जनरली क्या बोलते हैं? शीट। ये एक शीट है, पेज है, और ये शीट पर बाय द डिपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज डाल दिए। ये थोड़ा आप नेगेटिव दिखा रहे हैं, बुक में जनरली पॉजिटिव दिखाता है, लेकिन नेगेटिव कर सकते हैं। बाय द डिपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इनके कारण इनके बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अलग होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अलग होगा, पोटेंशियल भी अलग होगा। लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन में नाम क्या दिया जाएगा? इसका नाम दिया जाएगा शीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेट में शीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये चैप्टर ही है, ये चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम है। ये जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। बॉडी में चार्ज ठहरा हुआ रहना चाहिए, चलना नहीं चाहिए।
बॉडी के अंदर अगर चार्ज फ्लो होने लगेगा, चलने लगेगा, तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट हो जाएगा। तो उसमें हम लोग स्टडी करेंगे कब फ्लो करता है, फ्लो होने से क्या होता है, और उसका क्या हम लोग यूज ले सकते हैं। यूज तो ले ही रहे, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वही तो है। लेकिन वहां तक जाने के लिए प्राइमरी कंसेप्ट के रूप में ऐसे ये सब कोर्स में इंक्लूड किया गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ कोई चार्ज दौड़ता हुआ चलता हुआ आपको डिस्कस नहीं किया जाएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये कुछ स्ट्रक्चर्स हम दिखा, पॉइंट चार्ज, लीनियर चार्ज, प्लेट चार्ज, शीट चार्ज, ये सब वेरी फेमस एग्जांपल्स है हमारे सिलेबस में। और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का अलग अलग फार्मूला है। नेचुरली कोई क्वेश्चन उठाएगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल हम लोग क्या करेंगे, हर जगह अलग अलग डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन समझ रहे हैं, बड़ा बड़ा मैथमेटिकल डेरिवेशन करके निकालेंगे। तो जब उसका टेक्निक अवेलेबल है हमारे कोर्स में, तो हम उसको क्यों नहीं जानेंगे। टेक्निक क्या अवेलेबल है, नहीं। या तो कहीं पर हम पोटेंशियल जानते हैं तो फील्ड है, एक सिंपल रिलेशन से निकाल लेंगे। बड़ा रिलेशन, बड़ा डेरिवेशन में क्यों जाएंगे। और कहीं किसी प्लेट के कारण अगर ई जानते हैं तो भी निकाल लेंगे। मेरे कहने का ये मतलब है, फॉर स्टैटिक चार्ज ऑन एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इफ वी नो either E or V by derivation, derivation से एक जानेंगे, तो then another can be known by very simple relation। वो हम लोगों के कोर्स में दिया, उसका यूज करेंगे। जितनी टेक्निक्स है उसको क्यों नहीं अप्लाई करेंगे। हाँ, पूछने के लिए आप ये भी पूछ सकते हैं कि यही 4 स्ट्रक्चर्स होगा चार्ज का, या और भी होगा, और भी होगा। इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स हो सकता है, संरचना इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन क्या इनफाइनाइट का कोई स्टडी करेगा, नहीं। कुछ कॉमन जो है वो हम लोग करते हैं। हम मेनली जाना किस में चाह रहे हैं, ई और वी का आपस में इंटर रिलेशन क्या है, ये आज का मेरा टॉपिक है। और इंटर रिलेशन में भी जानने से ई कैसे ऑब्टेन करेंगे, ई जानने से बी कैसे ऑब्टेन करेंगे, यही एक सब्जेक्ट है। तो हम रिलेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ई और भी का आपस में जो सिंपल रिलेशन है, ई इक्वल टू लिखा जाता है माइनस डीवी अपॉन डी आर। डीवी अपॉन डी आर को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर दिए। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, अभी वेक्टर नोटेशन में इनको लिखे नहीं है, ये एक स्केलर फॉर्म है। इन ऑर्थो, थोड़ा और एडवांस करते हैं इसको, ऑर्थोगोनल वेक्टर। और ऑर्थोगोनल का मतलब हुआ एक्स वाई जेड एक्सिस पर, उसके साथ ये वाला फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। और इधर वाला कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखते हैं, देखिए ऐसे। अब क्वेश्चन यह है, इसको पढ़ेंगे क्या, तो ऐसे पढ़ते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये रियल मैथमेटिकल प्रोसेस ये हुआ। ऐसा लिखने का मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, तो इनका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। हालांकि शॉर्टकट में इसको ऐसे बोला जाता है, करली भी बाय करली एक्स, और ऐसे भी बोला जाता है
डेल v बाय डेल x। लेकिन प्रोसेस क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है v का विद रेस्पेक्ट टू x। हम करली ज्यादा पढ़ें, देन करली v बाय करली y विद रेस्पेक्ट ये j क्या, करली v बाय करली z के क्या। एक्चुअल में ये सब है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन करके v का अगर फार्मूला मालूम है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करके v निकाल सकते हैं। यहां ये रिलेशन हुआ, इफ वी नो v वी कैन गेट e। लेकिन यहां पे फार्मूला में जैसे कोई क्वेश्चन में दिया है v इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला से ये बना सकते हैं, फार्मूला से नया फार्मूला। लेकिन अगर v इक्वल टू जैसे है 12 मोल, तो ये अननोन नहीं है, ये नोन वैल्यू है, तब तो इसका डिफरेंशिएशन में जाइएगा, ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो आपको ये मिलेगा नहीं। तो ये रिलेशन हम लोग एक गिवन फार्मूला से न्यू फार्मूला में अप्रोच करने के लिए यूज करते हैं, और वैल्यू वगैरह के लिए ये नहीं है, ये डिफरेंशिएशन होगा तो जीरो हो जाएगा। इस पर एक क्वेश्चन हम करके दिखा रहे हैं। कल के क्लास में एक डिस्कशन हम कर रहे थे और शायद क्वेश्चन लिखाए भी थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखा है, हम लिख रहे हैं एक्सप्रेशन। मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्वेश्चन में ऐसे बताया, यह ए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 का क्वेश्चन है, एस.सी. वर्मा सर का बुक से लिखा हुआ है, लिया गया है। और उनमें एक के लिए बताया था 10 यूनिट, तो यहाँ 10 नंबर डाल देते हैं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब क्वेश्चन ये है, ये पोटेंशियल के फार्मूला से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन करिए, हुआ क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन करने इस फार्मूला से क्या करेंगे हम लोग, पार्शियल डिफरेंशिएशन में जाएंगे। अब बता रहे हैं कैसे करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। To get that E, we use relation EX I cap, EY J cap, EZ K cap इक्वल टू करली v बाय करली x I कैप, करली v बाय करली y j कैप, एंड करली v बाय करली z k कैप। इतना बड़ा एक्सप्रेशन एक साथ कैरी करने का है तो कर भी सकते हैं, तो अलग अलग भी कर सकते हैं, दोनों साइड आप मैच करिए। EX क्या है,
करली वी बाय करली एक्स बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ई वाई क्या है? करली वी बाय करली वाई एंड ई जेड क्या है? करली वी बाय करली जेड ऐसे। अब भी रख के पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा उसी को तो हम लोगों को सीखना है, समझना। यूज कर रहे हैं ई एक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट हाउ कैन वी गेट बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एंड इन आवर क्वेश्चन जो अभी डिस्कस कर रहे थे, व्हाट इज द पोटेंशियल टेन एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स will be differentiated partially with respect to x। बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, सब तो ये आईटी वगैरह एग्जाम में रख देता है, लेकिन देखिए कितना सिंपल है ये समझना। पार्शियल का मतलब हुआ ये जो ऊपर में न्यूमरेटर में वेरिएबल कौन कौन है हमारे क्वेश्चन में, x है, y है, z है, x y z। पार्शियल का मतलब होता है ये डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये वेरिएबल में सिर्फ हम ट्रीट करेंगे वेरिएबल x को, पार्शियल डिफरेंशिएशन में सिर्फ x को वेरिएबल ट्रीट करेंगे, y z को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, माने यही हुआ पार्शियल डिफरेंशिएशन। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इन द गिवन एक्सप्रेशन x will be considered as variable, other variables except x will be considered as constants under partial differentiation। अब कर रहे हैं अलग अलग, तो माइनस डेल यहां से 10xy पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। आगे जब जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ 10yz विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ 10zx विद रिस्पेक्ट टू x और विल बी इक्वल टू। अब हम लोग इसमें वो कंसेप्ट रिकॉल करिए, क्या करें, x वेरिएबल बाकी कांस्टेंट, कौन कौन कांस्टेंट है, 10 और y कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में बाहर आ जाता है, जो सब डिफरेंशिएशन का रूल है वो अप्लाई करें। तो -10y बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन कैरी होगा x का x के रेस्पेक्ट में। इसमें तो सारे कांस्टेंट्स हैं और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यूजुअली सभी को मालूम है 0 होता है, नहीं तो इसका प्रोसेस है 10yz बाहर निकाल दिए तो बचा क्या 1, उनका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। और ये वाला जो डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं उसमें कौन सा फैक्टर्स कांस्टेंट्स है ट्रीट करें, 10z x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो होगा, 10z डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x कंटिन्यू। अब x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 1, 10yz 1 का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0, 10z x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ, बस रिजल्ट आ गया। पार्शियल डिफरेंशिएशन इतना सिंपल है। अब इसको ex, ey, ez, ez के फॉर्म में लिख देंगे। दिखा रहे हैं ex इक्वल टू, अभी रिजल्ट में क्या आया -10y -10z
सेकेंड कॉमन ले लें तो y प्लस जेड आएगा, ये ई एक्स है। इसी तरह से ई वाई होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y। इनको करके हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि कुछ चीज तो स्टूडेंट्स को, लर्नर को, सीखने वाले को खुद प्रैक्टिस करना चाहिए। हम रिजल्ट डायरेक्ट लिख देते हैं। इनका रिजल्ट आएगा ऑन दिस बेसिस। देखिए यहाँ x है तो यहाँ आया y है, यहाँ y है तो यहाँ आएगा zx आएगा, ये ई वाई होगी। ई जेड अब लिखना है, ई जेड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जेड लेंगे और ये कितना आएगा। देखिए इसी पैटर्न पर यहाँ y है, यहाँ zx है तो यहाँ आएगा x प्लस वाई। अब फाइनली पूरा लिखना है ये। Therefore E वेक्टर इक्वल टू, जो ऐसे लिखते हैं, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। तो इसमें ई एक्स जो आया है वो लिखेंगे माइनस टेन वाई प्लस जेड आई कैप। ई वाई जो आया है वो लिखेंगे माइनस टेन जेड प्लस एक्स जे कैप, माइनस टेन एक्स प्लस वाई के कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया वेक्टर फॉर्म में। कभी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है, फाइंड ई वेक्टर का मॉडुलस। ये तो ई वेक्टर है ना, व्हेन x is 1 y 2 z 3, तो क्या करें। तो फॉर दिस ई वेक्टर लिखेंगे जो यहाँ है, माइनस टेन वाई लिखेंगे, वाई 2 है, जेड 3 है, ये 2 हुआ 3 आई है, 10 जेड 3 है, एक्स 1 है, जे कैप, 10 1 प्लस 2 है, के कैप, 3 2 5 10 माइनस 50 आई कैप, 3 1 4 40 जे कैप, 30 के कैप। ये ई वेक्टर होगा। और क्लास 11 में पढ़े ही थे इनका मॉडुलस कैसे निकालते हैं। तो ई का मॉडुलस रूट अंडर रूट ओवर आई का कोफिशिएंट माइनस 50 का स्क्वायर प्लस माइनस 40 का स्क्वायर प्लस माइनस 30 का स्क्वायर, और कैलकुलेट करके आंसर ले आएंगे। आंसर लिख दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई क्या, यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, लिख दिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें एक दूसरा ये है, ये हम दिखा रहे थे, ई से ई कैसे ऑब्टेन करेंगे बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक टेक्निक हमने एक्सप्लेन किया। बी से ई से बी में कैसे जाएंगे ये कल डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है एस एम एम सर के बुक का, उसमें एक पार्ट और था, वो जल्दी से हम 2-3 मिनट टाइम रह गया, डील कर देते हैं।
क्वेश्चन ऐसे v इक्वल टू 10 x y y z z x मैं कह रहा था x y का यूनिट्स और डायमेंशन निकालना। टू फाइंड द डायमेंशंस, ये v का डायमेंशन लिखेंगे यहाँ। 10 नंबर है तो डायमेंशन होगा नहीं। एक्स वाई का डायमेंशन, वाई जेड का डायमेंशन, जेड एक्स का डायमेंशन। एक मिनट, ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं, शायद कोई ये कहा गया था, 10 को किसी यूनिट में दिया गया था। हम क्वेश्चन एक मिनट देख लेते हैं। पेज नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 69। यहाँ 10 नहीं, यहाँ ए, तो यहाँ भी ए आएगा, यहाँ भी ए आएगा, यहाँ भी। और कह रहा था राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए का पूछा था, तो डायमेंशनली ये इनके बराबर है, ये इनके बराबर है, ये इनके बराबर है। हम कोई एक रिलेशन ले लेते हैं, ए एक्स वाई। पोटेंशियल का डायमेंशन होता है वर्क बाई चार्ज। डायमेंशन ऑफ ए निकालना है, एक्स का एल हुआ, डिस्टेंस है ना, ये भी एल हुआ, एल स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया। डायमेंशन ऑफ ए आया, एम एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये t माइनस 3 a माइनस 1। थोड़ा इसमें ये याद रहे, यहाँ a अननोन है, कोई नंबर है, लेकिन ये एम्पियर है। ऐसे वर्मा सर के बुक में a को I लिखा जाता है, डायमेंशनल सिंबल करेंट के। तो mt माइनस 3 I माइनस 1 में आंसर दिया होगा, वो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही ऐसे करते हैं, हम बराबर टाइम टू टाइम डालते रहते हैं यूट्यूब पे ये वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये चीज़ हम लोगों को, आपका ये चीज़ हम लोगों को मोटिवेट करेगा, तो हम लोग आगे और काफ़ी एंजॉयमेंट के साथ, एंथुजियाज्म के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।